आज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग हैं यहां। मैंने कभी नहीं, मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे, लाखों लोग मॉर्निंग मीटिंग में, कभी नहीं सोचा। और आप देखो भाई कितने हैं जो काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं लेडीज आते, लेडीज फ्री होती, भाई भी हैं, हाफ हाफ है। इमेजिन, कौन लेके आया आपको? यीशु मसीह आपको लेके आया। मैंने अपने जीवन में वचनों से आशीष पाई है, मेरी जिंदगी वचनों से बदली है, मेरी बढ़ोतरी वचनों से हुई है। जब वचन पढ़ता था, वचन समझता था, वचन सुनता था, तो उसको फॉलो करता था। मेरे साथी थे, मेरे संगी थे, यूथ ग्रुप था जो वचन को फॉलो नहीं करते, वचन सुनते थे लेकिन व्यभिचार में गिरते थे, कोई पाप में गिरता था, कोई किसी चीज में गिरता था। आज वो वही के वही है। आज भी 20 साल बाद उनकी जिंदगियां, आज वो सीख तो गए हैं, पाप तो छोड़ दिया है, लेकिन वो लेवल वो भी हासिल नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने भी उस समय वचन को नहीं पहचाना। तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप वचन को पहचाने, एक क्रिश्चियन लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ रखें, एक स्ट्रांग लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ, प्रार्थना से भरी हुई, जीवित चर्चों के साथ जुड़ी हुई। सिर्फ मेरा ही चर्च पंजाब में जीवित नहीं है, बहुत सारे चर्चेस जीवित हैं। आप जीवित चर्च में जाएं, जाके वचन को सुने, चर्च के एक्टिव मेंबर बने, सुसमाचार टीम का हिस्सा बने, सफाई टीम का हिस्सा बने, इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बने, वर्कर बने, बाथरूम साफ करने वाली टीम बने, लंगर टीम बने, सफाई टीम, चेयर टीम, एनी टीम। आप किसी ना किसी टीम में होने चाहिए। आपके परिवार को कोई सदस्य सेवा में होना चाहिए। यह है असल मकसद कि जिससे आपकी जिंदगी बदले, आप अपने देश के लिए बरकत का कारण बने, अपनी स्टेट के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण हो। अगर आप भी वही करेंगे जो लोग करते हैं, तो फिर क्या फायदा आपका मसीह में आने का? कहां आप जीसस क्राइस्ट को दिखा रहे हो? कहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको? कहां नजर आता है आप में परमेश्वर? हालेलुया। अगर वो नजर नहीं आता तो हम कहीं अपना मार्क मिस कर रहे हैं, असल मकसद मिस कर रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना है, अगर पॉलिटिक्स ही करनी है, तो फिर क्यों आए मसीह में? तो जाए हम वही काम करें, फिर वही काम करके तो हम मसीह में आए। अगर यही काम मसीह में आके करने हैं तो मसीह में आने का फायदा क्या है? अपनी जिंदगी को पहचानें, इसको गैदर करें, इसको इकट्ठा करें, इसको चेक करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को सेट करें। यह मेरी बरकत का कारण है। लोग बोलते हैं आप 5 घंटे क्या प्रेयर करते हो? मैं 5 घंटे प्रेयर थोड़ी करता हूं। आपकी प्रेयर 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में शब्द खत्म हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद 4 घंटे यीशु मसीह के पास बैठ के आप क्या करोगे? सेल्फ रियलाइजेशन भी एक प्रार्थना का हिस्सा है कि कहां मुझे कमी है, कहां मेरी लाइफ में कमजोरी है, कौन से हिस्से को मुझे स्ट्रांग करना है। आप बैठते हैं, आप ऐसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, और जब वो बात करता है, एक्चुअल में वो ब्लेसिंग तब रिलीज होती है। परसों रात को मैं परमेश्वर के पास जब बैठा, मैं रोज खुदाबंद के पास बैठता हूं, तो मैं प्रार्थना करी जा रहा था। जैसे तड़का हुआ, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि चर्च के पास जो मेन पंडाल है, उसके पास जो चर्च भवन बन रहा है, एक हॉल है और उसके बाद एक ओवरफ्लो है, उसके पास भी एक 8.5 9-10 एकड़ का टोटल मिला के सब जगह, वहां पे एक जगह है जो चर्च की है। तो परमेश्वर ने कहा जा और उस जगह को अनॉइंट कर और 10,000 चेयर खरीद, क्योंकि मैं 10,000 लोग इस महीने के अंत में तेरे पास भेज रहा हूं। 10,000 चेयर्स सिर्फ 10,000 हैं। आप इमेजिन करो लोग कितने बैठे होंगे। आज देखो चेयर सिर्फ नुक्करों पे लगी हैं और हजारों में है, और बाकी देखो 90% लोग नीचे बैठे हैं। तो खुदा ने कहा 10,000 चेयर खरीदनी है। ये लाइफ टाइम की टेस्टिमनी होती है लोगों की कि मेरी चर्च में 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं, और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं एक महीने में, इस 25 दिसंबर में 10,000 लोग भेज रहा हूं। जो पहले आते हैं वो अलग, एक अलग हॉल चुन,
और वो 8.5 एकड़ का एक लैंड है और 200-200 मरले और लगा लो, 10 एकड़ का आप लगा लो वो टुकड़ा, जिसमें से आधा अब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे उसको। और परमेश्वर ने कहा जा, और अब मैं जाऊंगा यहां से, ये काम खत्म होगा, 1-2 मीटिंग्स और होंगी, उसके बाद टीम उसका ऑर्डर कर देगी, चेयर्स का चेयर आएंगे, वो एक नया हॉल एकड़ के हिसाब से चर्च में ऐड हो जाएगा 1 महीने के अंदर। क्या ये ग्रेस नहीं है? कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, आप प्रभु के पास क्वाइट टाइम में बैठते हैं, बा 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 प्रा डे डे डे, परमेश्वर कहता है अन्य जाति की तरह बक बक मत कर प्रार्थना में, क्योंकि उनको लगता है कि बक बक करने से उनकी सुन ली जाएगी। कई बार आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी होती है। आप बैठते हैं कि कहां मेरी लाइफ में कमी है, और आप रोज प्रभु से बात करते हैं। आप जब कमी निकाल लेते हैं, कमियां निकाल लेते हैं, आप खुदा के पास बैठते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब मैं खुदा के पास बैठता हूं, लंबा समय बैठता हूं, परमेश्वर आवाज लगाता है, वो बताता है तुझे क्या करना है। 2 दिन पहले मुझे मालूम नहीं था कि उस हॉल को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनफ जगह है, अगर 20,000 लोग भी एक्स्ट्रा आए तो उसी जगह बैठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का नहीं, और लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, एक नया हॉल रेडी कर, क्योंकि वो भी भरेगा। कैसे पॉसिबल है? मैं एक पास्टर के रूप में, अपोस्टल के रूप में बुलाया गया हूं। हो सकता है आप बिजनेसमैन के रूप में बुलाए गए हों, जो साथ में आपको प्रचार करना है। आप किसी और रूप में बुलाए गए हैं, तो आपके एरिया में परमेश्वर, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में वो आपको आशीषित करेगा जब आप उसके साथ बैठेंगे। वचन कहता है अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है, तुम जानते हो जो तुम खुदा से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। तुम पता है तुम चोर हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम भाइयों की निंदा करने वाले हो, तुम खिलाफती करने वाले हो, तुम्हें पता है तुम्हारा मन तुम्हें दोषी पाता है। विवेक को मरने ना दो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव रखो विवेक को, और वही कार्य करो जो आपको खुदा की महिमा के लिए करने चाहिए। फिर देखो 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 देखो, फिर देखो लाइफ कैसे आसान होती है। वो बेटा जो बात नहीं सुनता बात सुनने लगेगा, वो बिजनेस जो चलता नहीं चलने लगेगा, वो फाइनेंस आसान होने लगेगा, वो चीजें आसान होने लगेंगी, जो काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे, क्योंकि जीसस सीन में आ चुके होंगे, आपकी लाइफ में वो एंटर कर चुके होंगे। वो आपको बताएंगे मेरे बेटे मेरी बेटी, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब होता है। आपको मालूम होगा जब उसका आत्मा आपके जरिए काम करने लगेगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझसे बात कर रहा है। अगर जीसस बात नहीं करेंगे, आप विश्वास से लगा दो एक्स्ट्रा चेयर्स, एक भी भरेगी नहीं, क्योंकि अकेला विश्वास, थोथा विश्वास, बिना रेमा वचन पाए। पतरस कहता प्रभु अगर तू ही है तो मुझे खुद पानी पे चल के आने की आज्ञा दे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तू ही है ना तो मैं तेरे पास पानी पे चल के आ रहा हूं। पतरस डूब जाता। फॉरेन कंट्री में 3 लड़कियां मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई और नदी ओवरफ्लो थी। कहती लहर, परमेश्वर कहते पतरस थोड़ी साडा भी तो हैगा ही, ऐसी मीटिंग में चलियां या। ये कहकर तीनों ने पानी में छलांग लाई और तीनों मर गई। अगले दिन मेन खबर में मीडिया में आया कि इनका परमेश्वर इनको बचा नहीं सका। उन लड़कियों को वचन नहीं मालूम था कि अगर पतरस ने नहीं कहा मैं तेरे पास आ रहा हूं, पतरस ने कहा अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे बोल अपने मुंह से कि मैं तेरे पास चल के आऊं। खुदा ने कहा आ जा। यह कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप चेयर लगाएंगे भर जाएंगी, या 8 एकड़ का नया हॉल खड़ा कर देंगे वो भर जाएगा। खुदा ने मुझे कहा है करने के लिए तो मैंने किया है। अब खुदा कैसे कहेगा अगर वो आपसे नाराज है तो, अगर आप उसका स्वभाव नहीं दिखा पा रहे हैं तो, अगर आप प्रार्थना में आपकी लाइफ में कमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप इतने बिजी हैं उसी जॉब में, आप उसी जॉब में मर जाएंगे और आपकी कभी भी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे तो। हमें सुधरना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। जो कर्ज, जो लिमिटेशंस आप लोगों ने सही हैं, अपने बच्चों को उन्हें विरासत में मत दें। उनको विरासत में अच्छी चीजें दें, क्योंकि धर्मी के भाग में लिखा है वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। कर्जा मत छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए।
ब्लेसिंग छोड़ के जाएं। और ब्लेसिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, प्रॉपर्टी की नहीं होती। एक अच्छा कैरेक्टर, क्राइस्ट के साथ मेल मिलाप, यीशु मसीह जैसा जीवन जीना अपने बच्चों को दे के जाएं। आपके बच्चे कभी भूखे नहीं होंगे, फिर कभी निराश नहीं होंगे, कभी डाउन नहीं होंगे। दुनिया उन्हें अब के बाद 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 आप देखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो उन्हें आप ही देखेगी। लोग आपको लॉक डाउन करना चाहे, जैसे भी आपको डाउन करना चाहेंगे, आपको 10 गुना ऊपर देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। खड़खड़े वाला चाहिए शैतान के खाने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, क्राइस्ट को दिखाने की जिम्मेवारी। आप पैसे के प्रभाव में नहीं आ सकते, चीजों के प्रभाव में नहीं आ सकते। बहुत से लोग मेरे पास आते थे कि आपका इतना बड़ा चर्च है, हम आपको पैसा देते हैं, आप वाइट में हमें कन्वर्ट कर दो, हमसे इतने % ले लो। मैंने कहा यहां वापिस मत आना कभी मेरे पास, क्योंकि अगर मुझे पैसा ही चाहिए, अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, मेरे पास दुनिया ओपन है। मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर काम कर सकता हूं। मैं एक बिजनेस घराने से हूं, मैं जहां भी जाऊंगा कामयाब हो जाऊंगा, मुझे पता है, मैं मेहनती हूं। अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो दुनिया खुली है मेरे सामने। मैं इंडिया में नहीं, यहां काम नहीं कर रहा होता मैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ज्यादा दिया है, मुझे भरोसा रखता है कि मैं उसको मिसयूज नहीं करूंगा। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो जीसस के सामने विश्वास योग्य बने, उसे दिखाएं कि आप विश्वास योग्य हैं, वो आपके लेवल को बड़ा करेगा। अगला साल आप इस लेवल पे कभी नहीं होंगे जो अभी हैं। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए इन जीसस नेम, और तौबा के साथ चाहिए, तौबा के साथ। लेब्रोसोथोलो लेब्रोसो मांदाना वा साखरियांदाना वा शिबांदो। लॉर्ड गिव देम ग्रेस टू रिपेंट, टू वॉक विद यू। ग्रेस इन जीसस नेम, रिसीव करो ग्रेस को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तैयार हो जीसस के साथ चलने के लिए, उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार हो क्या? खुदा आपके साथ हो और वो आपको बहुत इस्तेमाल करे। आप जहां जाएं जीसस की बात आपके मुंह से निकले कि यीशु धर्म ने जीवन बदलने के लिए आया, आपके मुंह से निकले। और भी बहुत से धर्मों के लोग हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं हमारे धर्म में आओ, क्योंकि आपको धर्म का, आपको संविधान इजाजत देता है। अगर हमारे को यीशु मसीह ने कहा होता कि धर्म बदलो तो हम बदलते। हमें क्या, किससे डर है? किसी से नहीं। लोग आपके शरीर को नाश कर सकते, स्पिरिट को थोड़ी नाश कर सकते। जीसस ने कहा उनसे क्यों डरते हो? तुम्हारे शरीर को जो नाश कर सकता है उससे डरो, तुम्हारी आत्मा को जो नाश कर सकता है। लेकिन जीसस ने नहीं कहा, उसने कहा जाओ और सुसमाचार दो, गिव गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? तुम्हारे पापों के लिए जीसस ने जान दी है, लहू को बहाया है, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। गुड न्यूज दो, लोगों को बचाओ, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूं और मेरा बिलीव है आज से आपकी जिंदगियां सेम नहीं होंगी। आप यीशु मसीह में ऐसे चलेंगे जैसे चलना चाहिए। आप में से कोई भी जन सुबह की प्रार्थना के बिना अपने कामों पर नहीं निकलेगा। रात को बिना प्रार्थना के वो सोएगा नहीं। मैंने नोटिस किया है आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल फोन है। द बिगेस्ट वेपन ऑफ डेविल, द बिगेस्ट, आपका फोन इज द बिगेस्ट वेपन। व्यभिचार की स्पिरिट
कभी नहीं थी इतने लेवल पे जो आज है, क्योंकि आपके फोन की फीड, आपके सोशल मीडिया की फीड नंगी लड़कियों से भरी हुई है। आधा नंगे होकर अब इंटरनेट पे आना, इट्स लाइक ए लीगल थिंग नाउ, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और जैसे जैसे आप अपनी आंखों से गंदगी देखते जाएंगे, आप व्यभिचार की स्पिरिट को समाते जाएंगे, और जब आप दुनिया में निकलेंगे, आप पर व्यभिचार के अटैक हो रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा कारण क्या है। कारण आपका फोन है। और जब आप पवित्रताई में नहीं हैं, भाई साहब, आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, जीसस को पता नहीं होगा कि आपने मेहनत की, क्योंकि वो पापी को देख नहीं सकता, वो पाप को देख नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर है। जाएं अपनी जिंदगियां करेक्ट करें। अगर फोन पे आपके गंदगी है और आप कंट्रोल नहीं है आपका, आप उसे देख रहे हैं, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं। अपनी लाइफ को गैदर करें, कलेक्ट करें, इसको सीखें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को चेक करें कि मैं कहां खड़ा हूं मसीह में, क्योंकि वही कुंडी फंसी है। आपको लाख तरह का ज्ञान हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में काम कभी नहीं करेगा, आपकी सेवकाई में कभी नजर नहीं आएगा, जब तक आप क्राइस्ट के वचनों पे चलेंगे नहीं और प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यीशु को शैतान जो भरमाता था, उसके पास भी ज्ञान था, बोलता था कि जा अपने आप को इस चर्च से नीचे गिरा दे, इस पहाड़ से नीचे गिरा दे, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने पिता, अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। जाएं, रोज प्रार्थना करें, सुबह और शाम, कम से कम 2 बार, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 रोजे रखें। संडे कोई काम ना करें, सिर्फ परमेश्वर के घर में जाएं, पवित्रताई में अपनी लाइफ को बिताएं, सेवा करें, जीसस का प्रचार करें, लोगों की हेल्प करें, अपना कैरेक्टर यीशु के जैसा बनाएं। तब मैं आपको जरूर कहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव करो उस बधाई को जो मैं आपको आत्मा में दे रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए, वो आपके लिए लड़े, आपको ब्लेस करे, आपके लिए खड़ा हो, तो इन वचनों को मानना, इनको तोड़ना मत। उठाओ हाथों को, बोलो, घुटनों पर आ जाओ और खड़े हो जाओ। सबसे पहले खड़े हो जाओ और कहो ऊंची आवाज में, तुम्हारी आवाज आज दूसरे शहर तक जानी चाहिए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलो, हे प्रभु यीशु, जितने वचन आज मैंने सुने हैं, मैं उन सबको फॉलो करूंगा, अपना चरित्र तेरे जैसा बनाऊंगा, और तेरे वचनों को कभी भी तोड़ूंगा नहीं। हाथ को उठा लो और कहो, मैं पवित्रताई में चलूंगा, प्रेम में चलूंगा, आत्मा में चलूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मुझे फलानी फलानी शारीरिक दिक्कत है इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता हूं, रख पाती हूं, खुदावंद का आत्मा कह रहा है तुम रखना शुरू करो, शैतान के बंधन टूट जाएं। उठाओ हाथों को, खुदा से कहो, मैं जीवित चर्च में जाऊंगा, तेरी आराधना करूंगा और सेवा करूंगा। जो तूने कहा है पिता, मैं वो सब मानूंगा, मैं वो सब मानूंगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों पर अब आ जाओ सब लोग, सब लोग, और सुनो मेरी ओर देखो। आज खुदा ने मुझसे कहा है आप लोगों के लिए, वो आपको आज पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा पूरी तरह से।
पूरी तरह से आपको वो फिल करेगा। आप तैयार हो भरने के लिए? क्योंकि वो आपको भर नहीं सकता जब तक आपको खाली ना करे। आपकी मैं से, आपके बदला लेने की उस फितरत से, आपकी चिंताओं से, जब तक वो आपको खाली नहीं करता, वो आपको अपनी स्पिरिट से भर नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको वर्ड दिया है, और अगर आपने उन वचनों को कबूल कर लिया है तो परमेश्वर इस सॉन्ग की वर्शिप के दौरान दो चीजें होंगी। आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, और दूसरा, जो डेवल स्पिरिट्स हैं आपकी बॉडी को खाली कर जाएंगी और आप सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। और जब शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है तो उस खाली जगह को भरने के लिए पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा। अगले 15 मिनट जब सॉन्ग के साथ वर्शिप हो रही होगी, आपको कहीं नहीं देखना है लोग क्या सोचेंगे। आपको अपनी बॉडी को खुला छोड़ना, तालियों के साथ खुदा की महिमा करना और खुदा से कहना। आप जानते हैं एक बात, उस डॉक्टर की मां ने कहा मैं मसीह में थी, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे लगा तो मेरा धर्म बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी कंडीशन में ले गए जहां से उसको मसीह की असलियत का मालूम हुआ। सम टाइम आप नोटिस करते हैं कि ये दुनिया आपको निराश कर रही है, आपकी फैमिली आपको निराश कर रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर नहीं, उसकी भरपूरी नहीं। तो सम टाइम वो रिजेक्शंस हमें जीसस क्राइस्ट के नजदीक कर देती है, यीशु मसीह के नजदीक कर देती है। और जब हम जीसस क्राइस्ट के नजदीक नहीं जाते हैं तो जीसस हमें नोटिस करता है कि मैं इसको लगातार निराशा देता ही रहूं जब तक ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता कि मुझे जीसस के करीब जाना है। देन एक फ्रेंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फैमिली के बाद दूसरा फैमिली मेंबर, फिर वो आपको लगातार निराशा ही मिलती है जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि मुझे अब परमेश्वर चाहिए। आज जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप जब सोएंगे, आज रात को सोते सोते भी आप वर्शिप कर रहे होंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर, आपकी स्पिरिट में, आपकी बॉडी में वो अनॉइंटिंग फिल हुई है। आप नोटिस करेंगे कि जीसस ने आपको छुआ है, उसके एंजल्स ने आपको टच किया है, आपकी लाइफ करेक्ट है, सेम खुदा की लाइन पर चल। आप नोटिस करेंगे इस वर्शिप के दौरान आपको हीलिंग पर ध्यान नहीं देना है, डिलीवरेंस पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट वर्शिप करनी है। और जैसे आप वर्शिप करेंगे कॉन्टिन्यूटी में, खुदावंद का आत्मा आप पर उतरेगा, निराशाएं खत्म होगी, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपको भरा है। मेरे यहां आने का रियल मकसद है पवित्र आत्मा से आज आपको भरपूर होते हुए देखना। हीलिंग, डिलीवरेंस, वर्ड आपको इस पोजीशन पर लाने के लिए था कि अब आप क्राइस्ट को और उसकी स्पिरिट को रिसीव कर सकें, और आग की लपटें आपके ऊपर आएंगे जब आप वर्शिप करेंगे, आज उस पेंटिकोस्ट के दिन की तरह। जब आप कहेंगे कि वो मेरे नाल है, वो मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है, मेरे नाल है, वो आप वर्शिप करेंगे। जो गवाही देने के लिए बैठे हैं वो भी, जो जिस सेक्शन में आप बैठे हैं, अपने घुटनों पर आकर, अगर आप घुटनों पे नहीं आ सकते, अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, लेकिन इस वर्शिप में सब भूल जाएं। सब साजी अपनी आंखों को बंद रखें, साउंड मैन अपने हाथों को उठाए और खुदा से कहे कि मुझे आज तुझसे भरना है। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा
साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है सानू मौत दी निरती परिवार असी छड्डांगे ना कदी ओदा नाम यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है। कलीसिया अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पर आकर कहो यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा जोर तोड़ दांगे लानती तूफानां दा असी यसू ते लावांगे निगाह असी यसू ते लावांगे निगाह यहोवा साडे नाल नाल है 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 सानू यसू तो जुदा कौन करेगा साडे अगे आके हर दुख हरेगा सानू यसू तो जुदा कौन करेगा साडे अगे आके हर दुख हरेगा मैं यसू नावे लाया हर साह मैं यसू नावे लाया हर साह यहोवा साडे नाल नाल है तालियों के साथ यहोवा साडे नाल नाल है 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 सानू मौत दी नीरती परवाह असी छड्डांगे ना कदे ओदा नाम सानू मौत दी नीरती परवाह असी छड्डांगे ना कदे ओदा नाम यहोवा साडे नाल नाल है 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 भर जाओ यीशु मसीह की आत्मा से साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है सानू खौफ नहीं यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है भर जाओ स्पिरिट सर्चर बी फिल्ड विद द होली गॉड यहोवा साडे नाल नाल है 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 भर जाओ तालियों के साथ नाचो भर जाओ यीशु के नाम में साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है सानू मौत नहीं हनेरियां तूफानां दा जोर तोड़ दांगे लान दी शैतानां दा ओ सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां दा जोर तोड़ दांगे लान दी तूफानां दा असी यसू ते लावांगे निगाह असी यसू ते लावांगे निगाह यहोवा साडे नाल नाल है तारीफ यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल तारीफ करे यीशु के नाम यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा परमेश्वर
पे ऊंच की आवाज में यहोवा साडे नाल नाल है 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 Be filled with the Holy Ghost. भर जाओ 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 यीशु के नाम में यहोवा साडे नाल नाल है 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 भर जाओ भर जाओ Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ यहोवा साडे नाल भर जाओ भर जाओ भर जाओ यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है Be filled with the Holy Ghost. यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल नाल है भर जाओ यीशु मसीह के नाम में नाल है भर जाओ यहोवा साडे नाल भर जाओ यहोवा साडे नाल नाल है भर जाओ यीशु मसीह के नाम में Be filled with the Holy Ghost. जवानों भर जाओ बुजुर्गों भर जाओ मेरी बहनों भर जाओ